रामपुर बस स्टैंड, एक ऐसी जगह जो पिछले 70 सालों से बंजर और सुनसान पड़ी है। दिन के उजाले में भी यहां से गुजरने वालों की रूह कांप जाती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि ये बस स्टैंड श्रापित है। कहा जाता है कि पिछले 70 सालों से हर अमावस की काली रात को ठीक 12 बजे इस वीरान बस स्टैंड से शादी के ढोल नगाड़ों की आवाज आती है। एक ऐसी आवाज जो जिंदा इंसान को पागल कर दे। और उसके बाद गांव की एक कुंवारी लड़की हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। आज वही मनहूस रात थी। अरे दिनेश भाई, आज सुबह से ही गांव में कैसी अजीब सी हवा चल रही है। देख रहे हो, पंछी भी शांत हैं। आज वही काली अमावस्या है ना? हाँ रमेश, आज वही रात लौट आई है। मेरी तो सुबह से ही छाती बैठी जा रही है। वो श्रापित बारात आज फिर आएगी। पता नहीं आज किस माँ की गोद सूनी होगी, किस भाई की कलाई से राखी छूटेगी। भगवान करे आज की रात जल्दी गुजर जाए। मैंने सुना है सरपंच जी ने शहर से बड़े पंडित बुलवाए हैं। पंडित तो बुला लिए बेटा। पूरे गांव के मंदिरों में सुबह से जाप चल रहा है, लेकिन उस शैतानी ताकत को रोकना इंसान के बस की बात नहीं लगती। बस दरवाजे बंद रखना, चाहे कोई भी आवाज आए दरवाजा मत खोलना। दिन ढलने लगा था। सूरज की रोशनी कम होती जा रही थी और डर का अंधेरा गांव वालों के दिलों में घर करता जा रहा था। हर बार अमावस्या आती थी, लेकिन आज की खामोशी कुछ अलग थी। एक ऐसी खामोशी जो तूफान आने से पहले होती है। शाम के 7 बज चुके थे। गांव की टी स्टॉल पर कुछ लोग बैठे थे, लेकिन आज वहां कोई हंसी मजाक नहीं हो रहा था। वहां बैठे थे भैरव काका, जो इस गांव के सबसे पुराने निवासी थे, और उनके साथ थे 2 जवान लड़के, विक्रम और राहुल। अरे भैरव काका, आप भी किन बातों में आ गए? आज के जमाने में भूत प्रेत, ठीक रात के 12 बजे बारात आएगी, ये सब कहानियां हैं काका, बस लोगों को डराने के लिए। कहानी होती तो आज मेरा बाप जिंदा होता विक्रम। ये कोई कहानी नहीं, ये इस गांव का बदनसीब सच है। तो रोकता क्यों नहीं कोई उन्हें? पुलिस को बुलाओ, फोर्स लगाओ। ऐसे कैसे कोई लड़की उठा के ले जाता है? रोकने की कोशिश नहीं की थी क्या? 20 साल पहले गांव के 15 हिम्मत वाले मर्द, जिसमें मेरा बाप भी शामिल था, वो गए थे उस बस स्टैंड पर, हाथों में मशाले और लाठियां लेकर। फिर क्या हुआ काका? फिर उनमें से कोई वापस नहीं आया राहुल। अगली सुबह हमें सिर्फ उनकी जली हुई लाशें और कुछ कपड़े मिले। उनकी लाशें तक नहीं मिली। वो बारात इंसानों की नहीं है बेटा, वो रूहों की भूख है। जो उनके रास्ते में आता है वो सीधा नरक जाता है। लेकिन काका, वो बारात तो सिर्फ लड़की लेने आती है ना, तो मर्दों को क्यों मारा? क्योंकि उन्होंने उन्हें देख लिया था। अमावस्या की रात को जो भी उस बारात की नज़र में आता है, वो उनका मेहमान बन जाता है, हमेशा के लिए। इसलिए कहता हूँ, आज रात घर में रहना। भैरव काका की बात सुनकर राहुल के पसीने छूट गए। बस करो अब ये बातें, 11 बजने वाले हैं, अंधेरा गहरा हो रहा है। चलो सब अपने अपने घर, और खबरदार जो किसी ने खिड़की से झांकने की कोशिश भी की। सब लोग वहां से उठ गए, लेकिन भैरव काका की कहानी ने विक्रम के दिमाग में एक आग लगा दी थी। डर नहीं, जिज्ञासा। राहुल, तू मान गया काका की बात? भूत बारात? भाई प्लीज धीरे बोल, हवा में भी कान होते हैं आज की रात। चुपचाप घर चलते हैं। मुझे देखना है राहुल, मुझे अपनी आंखों से देखना है कि आखिर होता क्या है उस बस स्टैंड पर। मैं आज घर नहीं जा रहा। पागल हो गया है क्या विक्रम? मरने का शौक चढ़ा है? काका ने कहा ना, जो देखता है वो जिंदा नहीं बचता। वो सामने गए होंगे यार, हम सामने नहीं जाएंगे, हम छुप कर देखेंगे। सोच, अगर हमने ये राज खोल दिया तो पूरे गांव का भला होगा। तू बस मेरा साथ दे। नहीं भाई, मैं नहीं आ रहा, मुझे अपनी जान प्यारी है। अरे डरपोक, तो मेरा दोस्त है या नहीं?
हम वो पुराने बरगद के पेड़ के पीछे छुपेंगे। वहां से बस स्टैंड साफ दिखता है, लेकिन कोई हमें नहीं देख पाएगा। चल ना, बस एक बार। दूसरी तरफ गांव के दूसरे कोने में अजय का परिवार खाना खा रहा था। अजय की छोटी बहन अंजलि, जो शहर में पढ़ाई करती थी, काफी सालों बाद गांव आई थी। भैया सीरियसली, आप लोग अभी भी इन पुरानी स्टोरीज पर बिलीव करते हो? भूतिया बारात? कम ऑन, 21st सेंचुरी है ये। ये शहर नहीं है अंजलि, ये रामपुर है। यहाँ की हवा में कुछ चीजें ऐसी हैं जो साइंस की किताबों में नहीं होती। मैंने तुझे मना किया था ना अमावस्या पर आने से। अरे भैया, आप तो ऐसे डर रहे हो जैसे वो भूत दरवाजा तोड़कर मुझे ले जाएगा। रिलैक्स करो, कुछ नहीं होगा। अंजलि, तुम्हारी भाभी हूँ मैं, मजाक नहीं कर रही। पिछली बार जब शर्मा जी की बेटी गायब हुई थी तब भी यही लगा था कि अफवाह है, लेकिन आज तक उसका पता नहीं चला। तुम आज रात मेरे और अजय के बीच में सोओगी। अंजलि ने देखा कि उसके भैया और भाभी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने मजाक उड़ाना बंद कर दिया, पर अंदर ही अंदर उसे अब भी यकीन नहीं था। घड़ी की सुई टिक टिक करके 12 की तरफ बढ़ रही थी। सुमन, पीछे का दरवाजा अच्छे से बंद किया ना? खिड़कियां चेक कर लो, 11:55 हो गए हैं। उधर बस स्टैंड के पास विक्रम और राहुल सांसें रोके उस बरगद के पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। अचानक हवा रुक गई, बिल्कुल शांत, इतनी शांत कि उन्हें अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। कुत्ते जो अब तक भौंक रहे थे, वो दुम दबाकर भाग गए। विक्रम, मुझे अजीब लग रहा है। जली हुई बदबू आ रही है, जैसे किसी जानवर को जलाया हो। चुप कर, उधर देख। ठीक 12 बजे बस स्टैंड के टूटे हुए शेड के ऊपर बैठे हुए कौवों ने एक साथ चिल्लाना शुरू कर दिया, और तभी एक ऐसी आवाज गूंजी जैसे पाताल लोक में शादी के नगाड़े बज रहे हों। वो आवाज कानों को सुकून नहीं बल्कि दिल में दहशत पैदा कर रही थी। सुमन, आवाज सुनाई दी, वो आ गए, बारात आ गई है। बस स्टैंड पर धुआं इतना गहरा हो गया कि कुछ दिख नहीं रहा था, और उस धुएं के बीच से कुछ आकृतियां बाहर निकलने लगीं। वो इंसान नहीं थे, वो तो बस मांस और हड्डियों के ढांचे थे। किसी का सर आधा जला हुआ था, तो किसी के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। उनके हाथों में पुरानी मशालें थीं जो नीली आग से जल रही थीं, और सबसे आगे घोड़े पर सवार वो मौत का दुल्हा। विक्रम, हम मर गए, हम पक्का मर गए। वो देख, उनके चेहरे। दुल्हा नीला पड़ चुका था, उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। वो बारात नाचते गाते गांव की तरफ बढ़ने लगी। उनका संगीत किसी रोने की आवाज जैसा लग रहा था। बारात गांव की गलियों से गुजर रही थी। जिस घर के सामने से वो गुजरते, वहां के लोग डर के मारे सांस लेना बंद कर देते। बारात सीधा अजय के घर की तरफ मुड़ गई, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि शिकार कहाँ है। ये आवाज हमारे घर के पास आ रही है सुमन। अंजलि को लेकर स्टोर रूम में छुप जाओ, जल्दी। दरवाजा खोलो, मैं अपनी दुल्हन लेने आया हूँ। वो आवाज दीवारों को चीरते हुए अंदर आई। अंजलि, जो अब तक ब्रेव बन रही थी, डर के मारे कांपने लगी। यहाँ कोई दुल्हन नहीं है, चले जाओ यहाँ से। मैं अपनी बहन को नहीं ले जाने दूंगा। इंसान की हिम्मत तो देखो, मौत से सौदा कर रहा है। एक ही झटके में मजबूत दरवाजा किसी कांच की तरह बिखर गया। दुल्हा और उसके जले हुए बाराती घर के आंगन में घुस गए। खबरदार जो आगे बढ़े, मैं काट डालूंगा सबको। अजय ने कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन उस साये ने हाथ तक नहीं लगाया, सिर्फ अपनी लाल आंखों से अजय की तरफ देखा। अजय का शरीर हवा में उठ गया और जोर से दीवार पर जा लगा। भैया, भाभी, छोड़ दो उन्हें, प्लीज। तू ही मेरी दुल्हन है। आज की रात तू मेरे साथ चलेगी। अजय जमीन पर गिरा,
मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन वो फिर उठा। नहीं, अंजलि, भाग जाओ। कमरा खून से भर गया। अंजलि की चीख गांव में गूंज गई, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। भैया उठो ना भैया, भाभी। दुल्हे ने अंजलि के बाल पकड़े और उसे किसी गुड़िया की तरह घसीटते हुए घर से बाहर ले आया। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उस शैतान पर कोई असर नहीं हुआ। राहुल, वो देख, वो अजय की बहन है। वो लोग उसे ले आए और उनके कपड़ों पर खून लगा है। शायद अजय भाई। हमें भागना चाहिए विक्रम, अगर उन्होंने हमें देख लिया। बारात वापस बस स्टैंड पर पहुंच गई थी। अंजलि बेहोश होने की हालत में थी। अचानक बस स्टैंड के चारों तरफ धुआं और गहरा हो गया और तभी सुनाई दी एक भयानक हॉर्न की आवाज। अंधेरे को चीरते हुए एक पुरानी जंग लगी हुई टूटती हुई बस वहां आकर रुक गई। उसका इंजन किसी जानवर की तरह गुर्रा रहा था। बस के दरवाजे अपने आप खुल गए। धुआं थोड़ा छटा तो विक्रम और राहुल ने जो देखा उसने उनकी रूह निकाल दी। बस के अंदर सीटों पर अनगिनत आत्माएं बैठी थीं। सफेद चेहरे, बिना आंखों वाले गड्ढे, सब के सब खिड़कियों से बाहर घूर रहे थे। हे भगवान, ये सब वही लड़कियां हैं जो पिछले 70 सालों में गायब हुई थीं। अंजलि ने जब उन आत्माओं को देखा तो उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वो चीखना चाहती थी पर आवाज नहीं निकली। दुल्हे ने अंजलि को उठाया और उस श्रापित बस के अंदर फेंक दिया। अगली बार तुम्हारी बारी है। क्या उस दुल्हे ने उन्हें देख लिया था? विक्रम और राहुल की सांसें अटक गईं। जैसे ही अंजलि बस के अंदर गई, दरवाजे बंद हो गए। बस ने एक तेज रफ्तार पकड़ी, लेकिन सड़क पर नहीं, वो हवा में धुएं की तरफ बढ़ने लगी। और देखते ही देखते वो बस, वो बारात और वो बेचारी अंजलि सब धुएं में गायब हो गए। रह गया तो बस वही मनहूस सन्नाटा। अगली सुबह अजय और सुमन की लाशें मिली। अंजलि का कोई नामो निशान नहीं था। विक्रम और राहुल ने जो देखा था वो बताने की हालत में नहीं थे। वो आज भी उस बरकत के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे रहते हैं। कहते हैं रामपुर बस स्टैंड आज भी बंद है, लेकिन अगर आप कभी अमावस्या की रात वहां से गुजरें और आपको ढोल की आवाज सुनाई दे तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि अगली सवारी शायद आपकी हो सकती है।